बीजेपी कार्यालय में आज से सहयोग की शुरुआत की गई। इस मौके पर मंत्री नितिन नवीन और रामसूरत राय रहे मौजूद। वहां आए लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस सहयोग प्रोग्राम के तहत लोगों की समस्या सुनकर उनका सहयोग किया जाएगा। वहीं तेज प्रताप के कार्यकर्ता की पिटाई मामले पर जब नितिन नवीन से पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने तेजस्वी पे चुटकी लेते हुए कहा कि तेजस्वी अपने भाई को देखे या फिर राज्य को देखे। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि तेज प्रताप यादव को साफ करना चाहिए कि उनको फंसाया किसने है। तेज प्रताप तेजस्वी का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं। तेज प्रताप सामने आकर बोले और सही विषय पर बोले। वहीं मंत्री ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं तो बिहार की क्या संभालेंगे। वहीं कॉमन सिविल कोड पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा, दो दल होते हैं तो विचारधारा अलग अलग होती है। दोनों के वैचारिक मुद्दे अलग हैं, लेकिन जनता के समर्थन से कई काम किए हैं। चाहे धारा 370 हो या फिर राम मंदिर का मामला हो, आने वाले समय में कॉमन सिविल कोड पर भी जनता के बीच जाएंगे। वहीं तेजस्वी के द्वारा बीजेपी के नागपुर से संचालित होने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि नागपुर भी देश में ही है। तेजस्वी को इसके बारे में क्या पता है। जनता के बीच समय आने पर जाएंगे और फिर फैसला लिया जाएगा। वहीं नितिन नवीन ने चिराग पासवान के बयान को पीढ़ी को भी समझाना होगा। में अभी तक 1.5 वर्ष के अंदर पहले भी काम हुआ है, काम होते भी आ रहा है, लेकिन अभी समस्या जो सामने आ रहा है उसमें हम लोगों ने एक इसको डिजिटल किया है। डिजिटल होने के कारण बहुत सारे समस्या की जानकारी जो पूर्व में दादा परदादा के नाम से संपत्ति है, जो बच्चे लोग बाहर चले गए, अब वो ऑनलाइन चढ़ जाने के बाद उसमें जो त्रुटि है, जो परेशानी है, उनको बैठे पता चलता है तो अपनी समस्या को लेकर के यहाँ आ रहे हैं। किनका ज़मीन कहाँ, कौन भाई घर में जो बचा हुआ हड़प रहा है, वैसे लोग आते हैं जिनका निदान हम सब लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई बैठक नहीं करता होगा, न किया है न करेगा, और किसी का पार्टी है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही पूरे विश्व में है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमेशा हर पहलू पर बैठक करके ही निर्णय करती है। मुख्यमंत्री लगातार बिहार में काम कर रहे हैं, आपके सहयोगी दल है। चिराग पासवान ने कहा कि अब तक उन्होंने क्या उखाड़ लिया, ये बताएं। मैं उन विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूं। जिनकी जैसी सोच है वैसी वाणी बोलते हैं। लोकतंत्र में सबका अपना अपना अधिकार है, अपना अपना संस्कार है। जिसकी जैसी संस्कार है वो वैसी भाषा बोल रहे हैं। आप हमारे विषय के बारे में, हमारे विभाग के बारे में पूछिए। आपके विभाग में सर क्या बयान दिया कि 16 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पर क्या उखाड़ पाए? देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। चिराग जी को ये जरूर समझना चाहिए कि आप नई पीढ़ी को अगर नेतृत्व देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ राजनीतिक में मापदंड तय करने हैं। आप नई पीढ़ी को केवल वैसे शब्दों में नहीं उलझा सकते हैं जो शब्द अमर्यादित चीज़ें हैं। मेरा मानना है कि आप किस विषय पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने का अधिकार सबको है। हर सत्ता और विपक्ष में ये चलता रहता है और समय समय पर ये नोकझोंक का राज्यों के सरकारों के बने और नहीं बने रहने पर चलता विषय रहता है। कोई सत्ता में होता है, कोई विपक्ष में होता है, लेकिन शब्दों की मर्यादा हमेशा ऐसा मापदंड स्थापित करना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति को कुछ सीखने का मौका मिले आपसे। और आप युवा हैं तो युवा होने के नाते मेरा ज़रूर ये आग्रह होगा कि आप कुछ ऐसे मापदंड आदर्श स्थापित करें जिससे कि राजनीति को एक नई दिशा मिले। देखिए, अब घटनाएं जब भी घटती हैं निश्चित रूप से दुखद और निंदनीय होती हैं, और ऐसी किस तरह की कैसी घटना घटी है, क्या मामला है, वो तो जिला प्रशासन वहाँ का बता पाएगा। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर आश्वस्त करूँगा कि बिहार की सरकार इस बात पर ज़रूर ध्यान रखती है कि कोई भी अपराधी अगर किसी भी कारण से अपराध करते हुए नज़र आएगा तो उसकी जगह केवल जेल के सलाखों में है, और जिला प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा जो भी लोग हैं। और हम भी, आपके ने मुझे जानकारी दिया, मुझे भी अभी इसकी पूरी जानकारी, हम भी प्रशासन से बात करके ज़रूर जो भी संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने घटना घटी है जिन परिवार से, उसको निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। देखिए, बीच में बजट का सत्र था और बजट के सत्र में सभी माननीय मंत्रीगण और सभी लोग विभाग के विधानसभा के कामों में लगे हुए थे, और जैसे ही समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद कुछ अन्य कार्यक्रम जो उसमें बिहार ने एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया, जिसकी चर्चा आज पेपर में देख रहे होंगे आपके गिनीज बुक में। बिहार के जो कार्यक्रम हुए, जिस तिरंगे को लेकर हम लोगों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, उस कार्यक्रम में हम सभी लगे थे। अब उसके तुरंत बाद
सहयोग कार्यालय को शुरू करके जनता के फरियाद को और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जो कुछ समस्याएं हैं जुड़ी सब लोग को सुनने के लिए हम लोग यहाँ शुरुआत हो गई है। आज पहले दिन हम लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े भाई अपने माननीय मंत्री रामसूरत जी और हम लोग आज इसकी शुरुआत किए हैं, जो बजट सत्र के तुरंत बाद। अब इसके बाद ये क्रम लगातार चलता रहेगा। तेज प्रताप